मेरा बच्चा है तो। ये डायलॉग जब भी सुनाई देता है तो पता चलता है कि बात होने वाली है बॉलीवुड के भिड़ू जैकी श्रॉफ की। सो टुडे इन आवर बॉलीवुड वाइफ स्पेशल सीरीज हम बात करने वाले हैं आयशा दत्त या आयशा श्रॉफ के बारे में, जो एक इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर हैं, फॉर्मर मॉडल हैं, एक्ट्रेस रह चुकी हैं एंड शी इज द वाइफ ऑफ बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ एंड मदर ऑफ टाइगर श्रॉफ एंड कृष्णा श्रॉफ। आयशा बंगाली फादर रंजन दत्त, जो कि एयर वाइस मार्शल थे इंडियन एयरफोर्स में, और क्लॉडे मैरी दत्त के यहाँ पैदा हुई थी, जो कि खुद बेल्जियन थी। आयशा ने मिस यंग वर्ल्ड कॉन्टेस्ट जो मनीला में हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था। हालांकि वो फाइनल्स तक नहीं पहुंची, बट शी वाज इलेक्टेड एज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल एट द कॉन्टेस्ट बाय हर फेलो कंटेस्टेंट्स। शी बिगन हर करियर एज अ मॉडल एंड बिकेम सक्सेसफुल। शी एक्टेड इन अ बॉलीवुड फिल्म तेरी बाहों में ऑपोजिट मोनीश भैल इन 1984। बात करें आयशा श्रॉफ की पर्सनल लाइफ की, तो उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ से शादी की थी ऑन हर बर्थडे 5 जून 1987। शी लेटर टर्न्ड इनटू अ फिल्म प्रोड्यूसर। जैकी श्रॉफ और आयशा श्रॉफ ने मिलकर एक मीडिया कंपनी भी रन की थी जिसका नाम था जैकी श्रॉफ एंटरटेनमेंट लिमिटेड। दे जॉइंटली ओन 10% शेयर्स इन सोनी टीवी जब वो 2012 में लॉन्च हुआ था। जब से वो लॉन्च हुआ था और 2012 तक ये शेयर्स उनके पास थे, लेकिन दे ब्रोक दी 15-year लॉन्ग एसोसिएशन विद सोनी टीवी एंड सोल्ड देयर स्टेक्स। 2009 में ऐसी खबरें आई थी कि आयशा दत्त का एक एलिजिट अफेयर भी रहा था साहिल खान के साथ, जो फिल्म स्टाइल में नजर आए थे। इन दोनों ने एक प्रोडक्शन कंपनी साथ में शुरू की थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच में कुछ अनबन हुई और आयशा श्रॉफ ने साहिल खान पर केस कर दिया था और ये कंपनी वहीं पर बंद हो गई। लेकिन आयशा श्रॉफ के अफेयर के किस्से तब जोरों पर थे। बहरहाल आयशा श्रॉफ और जैकी श्रॉफ की केमिस्ट्री और बॉन्डिंग उनके सोशल मीडिया पर साफ नजर आती है उनकी तस्वीरों में। शी इज अ प्रोटेक्टिव मॉम ऑल्सो, जो चाहती हैं कि उनके बच्चों के करियर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इसीलिए कई बार वो कृष्णा और टाइगर दोनों के करियर डिसीजंस में भी इन्वॉल्व रहती हैं। So in this series we'll be talking about the very famous and not so famous Bollywood wives. शुरू कर रहे हैं हम इस सीरीज को सबसे पहले शाहरुख खान की खूबसूरत द ब्यूटी विद द ब्रेन गौरी खान के साथ, या फिर कहिए गौरी छिब्बर। एक इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर और डिजाइनर जिन्हें डिजाइनिंग स्पेस में हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स जैसे मुकेश अंबानी, रॉबर्ट कवाली और राल्फ लॉरेन, यहाँ तक कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे करण जौहर, जैकलिन फर्नांडिस और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी बड़े अच्छे से फॉलो करते हैं और उनकी डिजाइनिंग टिप्स उनसे लेते हैं। वो को फाउंडर और को चेयरमैन है फिल्म प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की और साथ ही शाहरुख खान की बेटर हाफ है, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। गौरी खान को 2018 में 50 मोस्ट पावरफुल विमेन की फॉर्च्यून मैगजीन की जो लिस्ट थी उसमें भी जगह मिली थी। इनकी जिंदगी दिल्ली से शुरू होती है, जहां पर एक पंजाबी हिंदू पेरेंट्स सविता और कर्नल रमेश चंद्र छिब्बर के घर पैदा हुई थी गौरी छिब्बर। उन्होंने अपनी स्कूलिंग लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल से कंप्लीट की, 12th फ्रॉम मॉडर्न स्कूल दिल्ली एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम लेडी श्री राम कॉलेज विद बी ऑनर्स। आपको बता दें कि फैशन डिजाइनिंग का सेंस यूं ही डेवलप नहीं हुआ। उन्होंने 6 महीने का एक कोर्स किया था फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड लर्न टेलरिंग ड्यू टू हर फादर्स गारमेंट बिजनेस। बताया जाता है कि 1984 में दिल्ली में वो शाहरुख खान से पहली बार मिली थी। ये वो वक्त था जब शाहरुख ने बॉलीवुड में अपना करियर ढंग से शुरू भी नहीं किया था। इस कपल की शादी 25 अक्टूबर 1991 को ट्रेडिशनल हिंदू वेडिंग सेरेमनी में हुई थी आफ्टर 6 years ऑफ कोर्टशिप। शाहरुख खान ने भी एक वक्त में ये कहा था कि जिस तरह से वो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, मानते हैं, उसी तरह से उनके बच्चे भी दोनों ही रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। कुरान भी घर में है तो हिंदू डाइटीज की मूर्तियां भी, और हम दोनों में बिलीव करते हैं। गौरी खान ने ये बैलेंस बखूबी बनाए रखा है। गौरी खान ने जहां एक तरफ रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की शुरुआत की थी शाहरुख खान के साथ मिलकर, एक प्रोडक्शन कंपनी जो पहले ड्रीम्स अनलिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, बाद में उन्होंने सुजैन खान के साथ मिलकर एक एक्सक्लूसिव डिजाइन इंटीरियर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। ये प्रोजेक्ट वडोदरा में शुरू हुआ था। वहीं गौरी खान ने पार्टनर किया था सुजैन के साथ टू लॉन्च एंड इंट्रोड्यूस द चारकोल प्रोजेक्ट फाउंडेशन इन मुंबई। कई सारे एनजीओज और सोशल कॉज के साथ जुड़ी है गौरी खान। इसके अलावा उनका स्पेशल इंटरेस्ट है घरों के इंटीरियर को डिजाइन करना, जिसके लिए उन्होंने शायद सबसे पहला घर जो सबसे खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया था वो था मन्नत, जो अब एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। यह है बॉलीवुड वाइफ सीरीज, जिसमें हम आपको मिलवा रहे हैं बॉलीवुड की उन बेहद खूबसूरत वाइफ से जिनकी वजह से उनके सेलिब्रिटी हस्बैंड्स को और ज्यादा लाइमलाइट मिल जाती है। आज का ये वीडियो आपने देखा गौरी खान के बारे में। जल्द लौटेंगे एक और बॉलीवुड वाइफ से आपको मिलवाने के लिए।
कई बॉलीवुड वाइफ्स ऐसी हैं जिनकी कहानियां हम बखूबी जानते हैं और कुछ ऐसी हैं जो वाकई कोई नहीं जानता। ऐसी ही कहानी हम आपको सुना रहे हैं। ये है एक फेमस बॉलीवुड वाइफ की कहानी। उनका नाम है मान्यता दत्त। शादी से पहले उनका नाम दिलनवाज शेख या फिर सारा खान हुआ करता था। मान्यता who is an entrepreneur and former actress and current CEO of संजय दत्त प्रोडक्शंस, जो संजय दत्त की बेटर हाफ भी हैं और उनके 2 खूबसूरत बच्चों की माँ भी। She is best known for her item number in प्रकाश झा's 2003 हिट गंगा जल। मान्यता ने अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड में KRK की फिल्म देशद्रोही से 2008 में की थी। जब प्रकाश झा ने उन्हें फिल्म गंगाजल में एक आइटम नंबर के लिए साइन किया, तब उनका नाम सारा खान से बदलकर मान्यता कर दिया था। मान्यता दत्त was born in a Muslim family on July 22, 1978 as दिलनवाज शेख। बाद में वो दुबई चली गई थी और वहीं पर बड़ी हुई। जब वो बॉलीवुड लौटी तो उन्होंने सारा खान बनकर यहाँ पर काम करना शुरू किया और फिर उन्हें नाम मिला मान्यता। मान्यता की पहले शादी मिराज और रहमान से हुई थी, लेकिन बाद में डिवोर्स हुआ। उसके बाद उन्होंने संजय दत्त से 7 फरवरी 2008 को एक प्राइवेट वेडिंग में गोवा में शादी की थी और उसके बाद उनके 2 बच्चे शाहरान और गर्ल नेम्ड इकरा was born on 21 अक्टूबर 2010। ये दोनों ट्विंस हैं और दोनों ही बड़े खूबसूरत हैं जैसे संजय दत्त या मान्यता। Prior to her marriage and before she met Dutt, Manyata worked in Hindi films such as Lovers Like Us, opposite actor Nimit Vaishnav. The rights of the film were later purchased by Sanjay Dutt for ₹20 lakh only. अगर पॉपुलर कल्चर में देखा जाए तो बायोग्राफिकल फिल्म संजू, जिसे राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया था, जो 29 जून 2018 को रिलीज हुई थी, was based on the real life of संजय दत्त। और मान्यता का रोल इस फिल्म में एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने प्ले किया था, while रणबीर कपूर has portrayed the title role of संजू। संजय दत्त के लिए हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है मान्यता और उनके सपोर्ट से संजय दत्त काफी स्ट्रगल के बावजूद भी आज हैप्पी, हेल्दी और हमेशा की तरह हाई ऑन एनर्जी है। क्या जोड़ियां वाकई ऊपर वाला बनाता है? ये सवाल सबके दिमाग में आता है, लेकिन जब आप मीरा राजपूत और शाहिद कपूर की जोड़ी को देखते हैं तो आपको इस बात पर यकीन हो जाता है। बॉलीवुड वाइफ्स की स्पेशल सीरीज में हम आपको बता रहे हैं आज मीरा राजपूत के बारे में। Wife of Bollywood actor Shahid Kapoor, she came into limelight when she tied the knot with Shahid Kapoor in 2015। ये ऑन स्क्रीन कुछ चैट शोज और टीवी कमर्शियल्स में नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा बड़े पर्दे से इनका कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं था। मीरा राजपूत 7 सितंबर 1994 को दिल्ली में पैदा हुई थी। उनकी क्लासमेट्स हमेशा उन्हें शाय और इंटेलिजेंट पर्सन बुलाती हैं। शी वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। बात करें उनकी फैमिली की तो उनकी एक पंजाबी फैमिली है जो छतरपुर दिल्ली से बिलोंग करती है। उनके फादर है विक्रमादित्य राजपूत, ही इज अ बिजनेसमैन, एंड हर मदर बेला राजपूत इज अ होम मेकर। शी इज द सेकेंड ऑफ द 3 सिस्टर्स अमंग विच प्रिया राजपूत तुलशान इज द एल्डर वन एंड नूरजहां राजपूत वधानी इज द यंगर सिस्टर। बताया जाता है कि मीरा राजपूत थोड़े से वक्त के लिए सही, लेकिन एक मॉडल आदित्य लाल के साथ एक रिलेशनशिप में थी, लेकिन बाद में वो सेपरेट हो गए थे। जनवरी 2015 में उनकी एंगेजमेंट शाहिद कपूर से हुई, तभी वो लाइमलाइट में आई। शाहिद कपूर मीरा राजपूत से 14 साल बड़े हैं। इन दोनों के फैमिली मेंबर्स राधा स्वामी सत्संग ब्यास गए थे और वहां पर दोनों एक दूसरे से मिले और उनको वहां के गुरुजी ने ही एक दूसरे से मिलवाया था। शुरुआत में मीरा वॉज क्वाइट डाउटफुल अबाउट मैरिंग अ फिल्म स्टार, लेकिन उनकी एल्डर सिस्टर ने उन्हें कन्विंस किया और फिर उन्होंने एग्री किया शादी करने के लिए। द कपल नाउ हैज अ डॉटर नेम्ड मिशा कपूर, जो 2016 में पैदा हुई थी। मिशा का नाम मीरा और शाहिद के नाम का कॉम्बिनेशन है, मी शाह। साथ में एक सन भी है, यानी मिशा के भाई जैन कपूर, जो 2018 में इस दुनिया में आए थे। मीरा राजपूत को लेकर शाहिद कपूर काफी पॉजिटिव हैं। शाहिद कपूर मीरा के आने से पहले कई और हीरोइंस के साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं, चाहे वो अमृता राव हो या फिर करीना कपूर। इवन दिव्या बालन के साथ भी उनके अफेयर की खबरें काफी सुर्खियों में रही हैं, लेकिन करीना के साथ सबसे लंबा और सबसे दिल तोड़ देने वाला अफेयर उनका चला था। लेकिन बाद में अचानक ही उनकी जिंदगी में एक नॉन फिल्मी लड़की आई और उन्होंने उस राधा स्वामी सत्संग में फैसला कर लिया कि बस इसी से शादी करनी है। मीरा राजपूत ने अपना स्कूल वसंत वैली स्कूल न्यू दिल्ली से कंप्लीट किया है। शी लेटर जॉइंड लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन न्यू दिल्ली एंड कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन इन इंग्लिश। शी वाज अ ब्राइट स्टूडेंट। शी गॉट रैंक्ड एट नंबर 10 इन द दिल्ली यूनिवर्सिटीज कैट एग्जाम फॉर इंग्लिश। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मीरा राजपूत ने इंटर्नशिप की थी यूनाइटेड नेशंस में। शी मेक्स अ फ्यू पब्लिक अपीयरेंसेस एट डिफरेंट इवेंट्स। ऑल्सो शी इज ऑफन सीन अकम्पनिंग शाहिद एट वेरियस मूवी प्रमोशंस, वेडिंग्स, चैट शोज एंड टीवी कमर्शियल्स।
ये है हमारी बॉलीवुड वाइब्स की स्पेशल सीरीज, जिसमें आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी बॉलीवुड वाइब से जिसके बारे में ज्यादा लोग ज्यादा जानते ही नहीं है। इनकी पब्लिक अपीयरेंस बहुत लिमिटेड रहती हैं और यहाँ तक कि इनके हस्बैंड खुद ज्यादा मीडिया में नहीं आते। दो वो सीरियल किसर के नाम से जाने जाते हैं और कई कंट्रोवर्शियल फिल्म्स और रोल्स कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमेशा मीडिया की कंट्रोवर्सीज और खबरों और सुर्खियों से दूर रहने में एक्सपर्ट हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द फेमस सीरियल किसर ऑफ बॉलीवुड, इमरान हाशमी और उनकी बिलवड वाइफ परवीन शाहानी। परवीन शाहानी और इमरान हाशमी का रोमांस स्कूल के दिनों से ही चल रहा था। ये लव स्टोरी काफी पहले शुरू हो चुकी थी, इमरान हाशमी के करियर शुरू होने से भी पहले। 6 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने फैसला किया था कि अब रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना होगा, लेकिन तब भी इमरान हाशमी अपने करियर को लेकर स्ट्रगल कर ही रहे थे। 2002 में व्हेन इमरान हाशमी डिसाइडेड टू असिस्ट हिज अंकल महेश भट्ट फॉर द मूवी राज, तब महेश और मुकेश भट्ट ने इनको कन्विंस किया कि वो अब एक्टिंग करना शुरू करें और उन्हें एक रोल ऑफर किया फिल्म फुटपाथ में। फिल्म नहीं चली, लेकिन इमरान को काफी अच्छे अप्रिसिएशंस मिले थे और उसके बाद मिली फिल्म मर्डर। ये फिल्म 100 दिन तक थिएटर पर चली थी। तब इमरान बन गए सीरियल किसर और तब परवीन और इमरान ने डिसाइड किया कि नाउ इट्स द टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। एक बहुत ही प्राइवेट अफेयर में इन दोनों ने अपना निकाह पढ़ा। 14 दिसंबर 2006 को ये दोनों एक प्यार भरे रिश्ते में बंध गए थे, जहां पर सिर्फ भट्ट फैमिली और कुछ फ्रेंड्स मौजूद थे। इमरान हाशमी इज अ टोटल फैमिली मैन। वो खुद भी कहते हैं कि वो जितने एक्टिव लवर हैं ऑन स्क्रीन उतने ही लाउजी लवर हैं ऑफ स्क्रीन। कहते हैं ही इज नॉट एट ऑल रोमांटिक, लेकिन फिर भी परवीन इन बातों को एक्सेप्ट करती हैं और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने में हमेशा इमरान का साथ दे रही हैं। परवीन ये भी बताती हैं कि वो उस वक्त जब इमरान हर फिल्म में किसिंग सीन्स दे रहे थे तब शी अंडरस्टूड कि भाई ये सिर्फ फिल्मी दौर है और उन्हें हैंडल करना है, लेकिन इमरान हाशमी बताते हैं कि परवीन उन्हें इसके लिए ब्लैकमेल भी किया करती थी। एक डील डिसाइड हुई थी जिसमें कहा गया था कि जब जब इमरान ऑन स्क्रीन किस करेंगे तो एक हैंडबैग उन्हें परवीन को दिलाना पड़ेगा। सो ही सेज ऑलवेज बाय हर हैंडबैग्स फॉर किसेस फॉर एवरी फिल्म, सो शी हैज गॉट अ कबर्ड फुल ऑफ बैग्स, देयर इज वन कबर्ड डेडिकेटेड टू द बैग्स। इमरान और परवीन की जिंदगी में आया था एक बेबी बॉय 3 फरवरी 2010 को। द प्राउड पेरेंट्स नेम्ड हिम अयान। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से इस फैमिली का एक बड़ा टेस्ट लिया खुद भगवान ने। अयान was just 4 when he was diagnosed with cancer. Malignant tumor cells were found in his kidney. The parents were shattered to hear the news, but they knew that they had to be strong for their kid. आज परवीन और इमरान are happy in their love nest, which has become more beautiful because of their son. They like to keep a low profile and enjoy life in their own way. परवीन एक बहुत ही लो प्रोफाइल बॉलीवुड वाइफ रही हैं, जिनके बारे में ज्यादा पढ़ने सुनने को आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इमरान हाशमी के चेहरे पर दिखती खुशी तस्वीरों में साफ बताती है that they share a very beautiful bond together. ये है स्पेशल सीरीज ऑन बॉलीवुड वाइब्स। यहाँ हम आपको उन सेलिब्रिटी वाइब्स के बारे में बता रहे हैं जिनके बारे में अक्सर लोग कम ही जानते हैं। जैसे ये नाम जिसे आपने सुना ही शायद कम बार होगा न्यूज में या मीडिया में, वो है प्रियंका अल्वा। अगर पूरा नाम लूं तो वो है प्रियंका अल्वा ओबरॉय, यानी विवेक ओबरॉय की बेटर हाफ। She was born and brought up in Bengaluru, कर्नाटका। वो एक रिनाउंड सोशल वर्कर नंदिनी अल्वा और कर्नाटक के मिनिस्टर जीवराज अल्वा की बेटी हैं। She achieved a non-certified course on the Martha Graham School of Dance in New York. She holds a degree in enterprise administration from Holloway from the College of London in 2003. इसके अलावा उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स भी किया है इन फंड रेजिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोशल वर्क फ्रॉम द न्यूयॉर्क सिटी। वो खुद एक सोशल वर्कर भी हैं। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने कई सोशल फैक्टर्स पर काम करना शुरू किया, जिस पर वो आज भी लगी हुई है। At present, Priyanka Alva is working inside the NGO named Artists Foundation of Arts as part of a social work. This couple shares an incredible want for social work and had contributed within the route of supporting some social factors. Priyanka Alva Oberoi की मैरिज सेरेमनी जो थी वो बेंगलुरु में हुई थी 29 अक्टूबर 2010 को। अभी वो मुंबई में विवेक ओबरॉय अपने हस्बैंड के साथ और फैमिली के साथ मुंबई में ही अपनी लाइफ स्पेंड कर रही हैं। इस कपल की लाइफ में इनका पहला किड आया था एज विवान वीर ओबरॉय, जो पैदा हुए 6 फरवरी 2013 को। लेटर दे हैड अ टॉडलर वुमन जिनका नाम है अमेया निर्वाणा ऑन 21 अप्रैल 2015। प्रियंका अल्वा हमेशा लो प्रोफाइल रहती हैं। बहुत ज्यादा उनके बारे में मीडिया में या किसी तरह के और पब्लिक इवेंट्स में छपता नहीं है, ना ही वो मीडिया की नजरों के सामने आना चाहती हैं। शी इज अ सोशल वर्कर एंड शी इज enjoying that part of her life along with being a perfect homemaker for Vivek Oberoi.
बॉलीवुड वाइफ्स की स्पेशल सीरीज में हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं प्रिया रुंचाल से एक ऐसा नाम जिसे बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते। वो हैं जॉन अब्राहम की बेटर हाफ। जुलाई 18, 1987 को पैदा हुई एक अमेरिकन इंडियन बैंकर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट फ्रॉम लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। शी वॉज नोटिस्ड इन द मीडिया एज द स्पाउस ऑफ जॉन इब्राहिम। हालांकि उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो जॉन और बिपाशा के ब्रेकअप के पीछे एक बहुत बड़ा कारण रही हैं। जॉन और बिपाशा वर ट्रूली मैडली एंड डीपली इन लव विद ईच अदर। लेकिन फिर प्रिया रुंचाल के जिंदगी में आ जाने की वजह से जॉन अब्राहम बिपाशा से दूर होते चले गए और फिर एक दिन ये पता चला कि बिपाशा और जॉन साथ नहीं है और जॉन के साथ प्रिया रुंचाल नजर आने लगी। Mr. Abraham addressed the media and clarified the rumors. Apart from that, he became Bollywood star from movies like Force, Dostana, Dhoom, New York and Housefull 2. जॉन ने अपने करियर के कई अलग अलग तरह के रोल्स किए हैं और धीरे धीरे करके फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह भी बनाई है। सिर्फ एज ए एक्टर नहीं बट एज अ फिल्म प्रोड्यूसर टू। जॉन इज ऑल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ एक्शन पैक्ड मूवीज लाइक August 15 to 2019 इंडिपेंडेंस डे। और उसके अलावा उन्होंने विकी डोनर नाम की फिल्म को भी प्रोड्यूस किया था जिससे आयुष्मान खुराना के करियर को एक नई शुरुआत मिली थी। जॉन अब्राहम की स्पाउस प्रिया रुंचाल की बात करें तो वो अक्षर रुंचाल जो उनके फादर है उनके घर पैदा हुई थी और बर्थ डे इज 18 जुलाई 1987 लॉस एंजलिस में उनका जन्म हुआ था। उनके फादर एक नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस में इन्वॉल्व थे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रिया वाज अ टॉपर स्टूडेंट इन हाई स्कूल। Soon did she completed her graduation course at the University of California. She then completed her law degree. In addition to that, she joined the same university from which she acquired her bachelor's degree. After that, she went to London for program MBA. जॉन और प्रिया की मुलाकात 2011 में हुई थी। उन्होंने अपना रिलेशनशिप अच्छे दोस्तों की तरह शुरू किया था। Soon the two of them fell in love with each other. Priya proceeded with her wedding with her boyfriend on January 3, 2014. एक बहुत ही सिंपल मैरिज फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। Gossip portals ने बताया कि जॉन met Priya in Bandra gym. Both of them denied the fact. Priya is also enjoying their married life from last 7 years. Additionally, Abraham appreciates about her maturity level in several interviews. Bipasha Basu was his girlfriend for a long time. Still, Priya and her partner do not have kids. ऐसी कई बातें सामने आती हैं लेकिन किसी भी बात का कोई बेस नहीं है। कहा जाता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप अब रॉक बॉटम हिट कर चुका है और ये दोनों एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ रूमर्स हैं। सच्चाई क्या है वो सिर्फ जॉन और प्रिया जानते हैं। अनिल कपूर की जवानी और उनकी एनर्जी का राज क्या है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन अनिल कपूर का स्टाइल सीक्रेट क्या है ये हमें जरूर पता है। उनका स्टाइल सीक्रेट है उनकी वाइफ सुनीता कपूर, हु इज एन इंडियन फैशन स्टाइलिस्ट एंड अ फॉर्मर मॉडल। बॉलीवुड वाइफ्स की स्पेशल सीरीज में हम आपको आज मिलवाने वाले हैं सुनीता कपूर से। सुनीता कपूर 25 जनवरी 1965 को पैदा हुई थी नई दिल्ली में। उनका ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस। उन्होंने अपना करियर अलग अलग मॉडलिंग असाइनमेंट्स के साथ शुरू किया था। सुनीता इवन मेड अ स्पेशल अपीयरेंस इन हिंदी फिल्म्स लाइक लोफर एंड जुदाई। ये दोनों अनिल कपूर की फिल्में थी। शी ऑल्सो वर्कड एज अ फैशन स्टाइलिस्ट बट आफ्टर हर मैरिज विद अनिल कपूर शी गेव अप हर प्रोफेशन एंड टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर हाउस होल्ड ड्यूटीज। सुनीता की बात करें तो सुनीता एक पंजाबी खत्री फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनके फादर हैं भंबानी सिंह, हु वाज एन एम्प्लॉई इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उनकी एक सिस्टर भी है कविता। सुनीता ने अनिल कपूर को 5 साल के लिए डेट किया था उनसे शादी करने से पहले। दोनों की शादी 19 मई 1984 को हुई थी। इनिशियली हर पेरेंट्स वर नॉट हैप्पी विद द रिलेशनशिप, लेकिन बाद में उन्होंने इस मैरिज को अप्रूव किया और अनिल को एक्सेप्ट किया। This couple has a son, Harshvardhan Kapoor, and 2 daughters, Riya Kapoor and Sonam Kapoor. Her daughter Sonam Kapoor is married to Anand Ahuja, who is an entrepreneur. ये बात किसी से छुपी नहीं है, सब जानते हैं कि कपूर फैमिली एक दूसरे से बहुत वेल कनेक्टेड और हर मोमेंट साथ में सेलिब्रेट करने वाली फैमिली है। They enjoy each and every moment of life just like Anil Kapoor. Bollywood actor Sanjay Kapoor and director Boni Kapoor are the brother-in-laws of Sunita Kapoor. The actress Sridevi and model Maheep Kapoor are sister-in-laws. सुनीता कपूर के लिए कहा जाता है that she was a successful model during the time she was dating Anil Kapoor, whereas he was struggling to earn his living. She often cancelled her photo shoots to spend some quality time with Anil. While Sunita was in a relationship with Anil Kapoor, he used to visit her by bus and she happily paid for the fares for him. ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी है जिसमें अनिल कपूर के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन सुनीता कपूर के पास पैसे ज्यादा थे, इसलिए वो हमेशा उनका खर्चा उठाती थी। अनिल कपूर बताते हैं that Sunita has helped him at every stage, be it taking decisions for the films, dress manners, or in the methods of presenting himself. She has personally designed clothes for him. Sunita used to travel along with him for all his outdoor shoots. बॉलीवुड वाइफ्स की स्पेशल सीरीज में आप
आज जानने वाले हैं एक ऐसी बॉलीवुड वाइफ के बारे में जो खुद अपने बॉलीवुड हस्बैंड के बराबर ही कॉम्पिटेंट और पॉपुलर रही हैं, लेकिन फिर भी मीडिया की नजरों से दूर ये अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चला रही हैं। इनका नाम है ताहिरा कश्यप। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्यूटीफुल वाइफ ऑफ आयुष्मान खुराना, जो बाय प्रोफेशन एक राइटर हैं, प्रोफेसर रह चुकी हैं और थिएटर डायरेक्टर भी हैं। ताहिरा कश्यप वाज बोर्न ऑन 21 जनवरी 1985। चंडीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। बाय प्रोफेशन वो एक राइटर हैं, प्रोफेसर हैं। साथ ही उन्होंने अपना राइटिंग डेब्यू किया था विद हर नॉवेल कॉल्ड आई प्रॉमिस। ये एक परफेक्शनिस्ट की कहानी है। ताहिरा ने पढ़ाई यादवेंद्र पब्लिक स्कूल मोहाली से कंप्लीट की है एंड शी इज एन एलुमनस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। उनके पास एक मास्टर्स डिग्री भी है मास कम्युनिकेशन में। आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप की लव स्टोरी रेडियो के दिनों से ही शुरू हुई थी, जहां एक तरफ ताहिरा कश्यप एक जमाने में बिग एफएम दिल्ली की प्रोग्रामिंग हेड हुआ करती थी 92.7 बिग एफएम की, वहीं आयुष्मान खुराना हुआ करते थे रेडियो जॉकी। आयुष्मान खुराना के साथ भी वो एक किताब लिख चुकी है जो आयुष्मान की बायोग्राफी है और नाम है क्रैकिंग द कोड। इतना ही नहीं, इनिशियली शी वर्कड एज एन assistant professor at Mithai College, Mumbai, and later she began teaching at RD National College and WA Science College. ताहिरा कश्यप आयुष्मान खुराना की तरह ही अपने कॉलेज के टाइम में एक्टिव पार्टिसिपेंट रही हैं थिएटर की। इन दोनों की शादी 2011 में हुई थी। ये लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड गॉट मैरिड इन 2011. Now they are blessed with 2 children, विराजवीर एंड वरुष्का। 2018 में इन दोनों के लिए एक जबरदस्त शॉक इनकी जिंदगी में आया था। ताहिरा ने इंस्टाग्राम पर इन्फॉर्म किया था अपने फैंस और फ्रेंड्स को that she was detected with ductal carcinoma in situ in her right breast with high grade malignant cells and had undergone mastectomy as well. उन्हें ब्रेस्ट कैंसर की जब कंप्लेंट्स आई थी तो उसे लेकर मीडिया में काफी बातें हुई थी और आयुष्मान खुराना ने अपनी वाइफ का साथ पूरी शिद्दत से निभाया था। ये बात सब जानते हैं। इस ब्यूटीफुल कपल को इनकी स्ट्रेंथ के लिए ही ज्यादा जाना जाता है, साथ ही इनकी जबरदस्त केमिस्ट्री के लिए भी, जो हमेशा इनकी तस्वीरों में नजर आती है। बॉलीवुड वाइफ्स की स्पेशल सीरीज में नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मिसेस फनी बोन्स। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्विंकल खन्ना की, ऑल्सो नोन एज टीना जतिन खन्ना, बॉर्न ऑन 29 दिसंबर 1974। ये एक ऑथर है, न्यूज़पेपर कॉलमनिस्ट है, इंटीरियर डिजाइनर है, फिल्म प्रोड्यूसर है और फॉर्मर फिल्म एक्ट्रेस भी रही हैं। 2012 में शी रिलीज्ड हर फर्स्ट नॉन फिक्शन बुक मिसेस फनी बोन्स व्हिच वाज डिक्लेयर्ड अ बेस्टसेलर, और इसी किताब ने ट्विंकल खन्ना को इंडिया की हाईएस्ट सेलिंग विमेन राइटर उस साल का होने का एक टाइटल दिलवा दिया था। उनकी दूसरी किताब थी द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, जो कि कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज था और वन ऑफ विच वाज बेस्ड ऑन द सोशल एंटरप्रेन्योर अरुणाचलम मुरुगनंथन, जिस पर फिल्म बनी है पैडमैन। उनकी अभी रिसेंटली एक और किताब छपी है जिसका नाम है पजामाज आर फॉरगिविंग। अगर इनकी करियर और लाइफ की बात की जाए तो शी वाज बोर्न ऑन 29 दिसंबर, द फर्स्ट 2 daughters ऑफ वेटरन हिंदी फिल्म एक्टर डिम्पल कपाड़िया एंड राजेश खन्ना। ट्विंकल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बॉबी देओल के साथ की थी इन राजकुमार संतोषी फिल्म बरसात। उसके बाद कई फिल्में की, सारी फिल्में लगातार फ्लॉप होने की वजह से या बड़ी सक्सेस नहीं मिलने की वजह से उन्होंने फिल्मों से एक दूरी बना ली थी। आखिरकार जब मेला फिल्म आने वाली थी तब अक्षय कुमार ने उन्हें प्रपोज किया था और कहते हैं ट्विंकल खन्ना ने कहा था कि अगर मेला भी फ्लॉप हो गई तो मैं एक्टिंग छोड़ के शादी कर लूंगी, और ये बात सच हुई। मेला फ्लॉप हुई और अक्षय कुमार को मिल गई ट्विंकल खन्ना और ट्विंकल को मिल गए खिलाड़ी कुमार।